हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी के लिए मैंने अप्रोक्सीमेशन मेड इजी वीडियो सीरीज शुरू किया है। स्पीड मैथ्स का ये टॉपिक है जिसमें कि मैं आप सभी को हर वीडियो में 10 अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ये डे 1 है। इसी तरह से इस प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस ऐड होते चलेंगे हर रोज। ठीक है, तो देखते हैं डे 1 में आपको क्या क्या क्वेश्चंस मिल रहे हैं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई करिएगा, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 24.95% 97% है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 25%। और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? तो ये होता है 1/4। ठीक है, इंटू 59.95 यानी कि 60 माइनस 19.95% यानी कि 20% हो गया। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन, और 140.02 यानी कि 140 प्लस 483 है अंडर रूट 483.84, तो इसे हम अंडर रूट 484 लेंगे जिसकी वैल्यू होती है 22। ठीक है, तो प्लस 22 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 15 4 ज़ा 60 होता है, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, -28 प्लस 22 और प्लस 15, तो -28 प्लस 22 कितना हो जाएगा? -6। इनको हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -6, और 15 -6 कितना होता है? 9 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर रूट 1 to 1.51, इसे 121 ले सकते हैं अंडर रूट, यानी कि 11 हो गया इसका वैल्यू, माइनस 344.92 यानी कि ये 345 है, डिवाइडेड बाई 14.98 यानी कि 15 प्लस 80/5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 6 ज़ा 30। अब 11 प्लस 16 कितना हो गया? 27। 27 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा प्लस का, और प्लस का 4, और यहाँ पे रूट अंडर तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। 24.98% यानी कि 25% यानी कि 1/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई का साइन, और 143.98 यानी कि 144 प्लस 75.995 यानी कि 76 इज इक्वल्स टू 39.98 यानी कि 40% यानी कि 40/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 464.97 यानी कि 465। ठीक है, जीरो से जीरो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 93 2 ज़ा कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपके पास 186, और इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 4 3 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24, 76 प्लस 36 कितना हो जाएगा? तो 6 6 12, और 12 का हो गया 2, यहाँ पे हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11। ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि इधर साइड में प्लस में था, बट इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस चल जाएगा। यहाँ पे x प्लस में है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4 7 74, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या है? 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितनी होती है? 256। ठीक है, अब ये कैसे किया? तो 4 की पावर 4 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, और 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन 16 इंटू 16, ये 16 ये 16 है, मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर था 256। तो ये आपको माइंड में ही करना है कि अगर 4 की पावर 4 दिखी यानी कि ये 16 का स्क्वायर है, तो मतलब कि ये 256 हो गया, प्लस 69.94 यानी कि 70 हो गया, इंटू 4.98 यानी कि 5, प्लस रूट अंडर 360.8 यानी कि 361 है। अंडर रूट 361 की वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है, तो ये हो गया 19। ठीक है, अब सबको सम कर देते हैं हम। तो 7 5 ज़ा 35, तो ये कितना हो गया? 350, 256 एंड 19। ठीक है, 9 6 15 का 5, हाथ में 1, 5 5 10 और 2 12 का 2, हाथ में 1, 3 3 6, 625, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब कि 625 का रूट चाहिए हमें। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या है? तो ये है 94.98, यानी कि ये हो गया 95। ठीक है, और इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4.95 यानी कि ये हो गया 5, माइनस 289.2 है, यानी कि अंडर रूट 289 है ये। 289, 289 किसका होता है? तो 17 का होता है, तो यहाँ पे माइनस में 17 आ गया, माइनस क्यूब रूट ऑफ 342.8, 342.8 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 343।
343 किसका क्यूब होता है? तो 343 होता है 7 का क्यूब, तो 343 का क्यूब रूट 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते तो यहाँ पे 19 आ गया, 19 पचे 95 होता है, 19 दूना 38, और 17 और 7 कितना हो गया? तो 24। माइनस का रहेगा, डिफरेंस निकाला तो 14 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं होगा, डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये है आपका 494.95, यानी कि ये हो गया 495 बाई 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस 839.94, यानी कि 840 डिवाइडेड बाई, ये 8 है, 840 डिवाइडेड बाई 42 प्लस कितना हो जाएगा? 348.026, यानी कि इसे 348 ही लेंगे, डिवाइडेड बाई 5.99 यानी कि 6। ठीक है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे 42 2 जा 84 होता है, यहाँ 20 हो गया। ये कितना हो जाएगा? तो 6 5 जा 30 और 6 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। ठीक है, तो 58 हो गया है। 58 और 20 कितना हो गया? तो 78। और यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, तो ये 99 आ गया। तो 78, 99 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 21। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, आपका इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है, और जरूर कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो ये क्या है? 19.98%, यानी कि 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 इंटू 109.98, यानी कि ये 110 हो गया, इज इक्वल्स टू, ये x प्लस में है। ठीक है, 19.914, यानी कि ये भी 20% है, 20% यानी कि 1/5 इंटू 284.98, यानी कि 285 प्लस 479.987, यानी कि ये हो गया 480 डिवाइडेड बाई 15.84, यानी कि 16 हो गया। 16 तिया 48, 30 हो गया, 5 पचे 25, बचा 3 और 5 35, तो 5 7 35, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इन दोनों को सम करेंगे तो 57 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 87, और 87 में से 22 माइनस होगा, 22 माइनस होगा तो कितना आ गया? तो इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 65। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो ये कितना है? 4.99, यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है? 125 प्लस 16.05, यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 माइनस 779.983, यानी कि 780 हो गया, डिवाइडेड बाई 4.98, यानी कि 5, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों को सम करते हैं हम तो कितना आ जाएगा? तो इसे हम 255 मान लेते हैं। 255 में 125 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 380 प्लस 1 381, 381 हो गया ये, माइनस इसको कट करें तो 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 156। तो हम इसमें से 156 घटा देते हैं। ठीक है, 156 माइनस किया हमने, तो 6, 11 में से 6 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2, 225, यानी कि होगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर पूछा था आपसे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको? तो देखिए, ये क्या है? 319.902, यानी कि ये 320 हो गया। ठीक है, इंटू 14.93, यानी कि ये 15 हो गया, डिवाइडेड बाई 19.96, यानी कि डिवाइडेड बाई 20, माइनस 24.96, यानी कि 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, इंटू 488, ये कटा इससे तो आ जाएगा 16। 16 इंटू 15 कितना होता है? 16 पचे 80, 16 एकम 16, 8 6 14, 240। ठीक है, 240, और यहाँ पे कट किया हमने तो 2 4 1 जा 4 2 जाएट 4 2 जाएट 122 माइनस कर देते हैं हम, तो ये आ गया 8। 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 1, 118। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए। आपको ये मेरा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस वाले क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग तक वीडियो सीरीज पहुंच सके। ज़्यादा लोग तक वीडियो सीरीज पहुंच ही नहीं पाते, इससे ज़्यादा लोगों को फायदा होता ही नहीं है। तो आप ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग तक वीडियो सीरीज पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आप किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन में फीडबैक ना हो, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।